गुड इवनिंग बच्चों, वंस अगेन। इस वीडियो में हम अपना लास्ट वीडियो का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टॉपिक्स जो है रिटायरमेंट के, उस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट कराया था जिसमें गुडविल गिवन होती है क्वेश्चन में, सॉरी कैपिटल गिवन होती है क्वेश्चन में, और उस कैपिटल को हम न्यू रेशियो में बांट कर सॉरी एडजस्ट करते हैं कैपिटल को। अब हम सेकंड केस कर रहे हैं। मैंने 5 केस बताए थे तो उसमें से अब दूसरा केस कर रहे हैं। दूसरा केस क्या है? व्हेन एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज इन न्यू रेशियो, यानी जो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर हैं इस बार उन्होंने कैपिटल पहले से कोई फिक्स नहीं करी, कि जैसे लास्ट वाले जो केस कराया था मैंने, उस केस में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल क्या कर दी थी, फिक्स कर दी थी कि 1/70 कैपिटल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं करा है। बस क्या है कि एडजस्टेड कैपिटल कैसे होगी, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनकी कैपिटल को न्यू रेशियो में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन करते हैं तो आपको एक केस समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन मैंने देखो लिख रखा है, एबीसी पार्टनर है और बैलेंस शीट दे रखी है, बी रिटायर हो गया है। एडजस्टमेंट का रिवॉल्यूशन ऑफ अकाउंट के लिए एडजस्टमेंट गिवन है, उस एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट मैंने कर दी और रिवॉल्यूशन अकाउंट ही बना रखा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी को रिवॉल्यूशन अकाउंट अगर समझ में नहीं आया है तो मैंने एडमिशन का जब टॉपिक स्टार्ट किया है वहां पर मैंने एडमिशन में रिवॉल्यूशन अकाउंट बहुत अच्छे से समझाया है, आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एडमिशन और रिटायरमेंट का रिवॉल्यूशन एक जैसा ही है। तो अब इस केस में जो सेकंड एडजस्टमेंट है रिटायरमेंट की, उसमें क्या पहचानना है कि ये रिटायरमेंट की एडजस्टमेंट है। तो देखिए, ए एंड सी यानी रिमेनिंग पार्टनर, A and C decided total capital will be in new ratio। क्वेश्चन में क्लियर क्या दिया है, A और C यानी जो रिमेनिंग पार्टनर है, B तो रिटायर हो गया तो A और C ही बचे, B तो रिटायर हो गया। तो A और C ने डिसाइड करा है कि जो टोटल कैपिटल होगी वो किस में होगी, न्यू रेशियो में होगी। मतलब जो भी पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल आएगी उसको न्यू रेशियो में बांट देना है। तो जब इस तरीके से कहे कि A और C यानी रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि कैपिटल ऑफ फर्म न्यू रेशियो में होगी, तो हमें कैसे क्वेश्चन कर रहा है देखते हैं। आइए, आप यहां पर देखिए, बिल्कुल लास्ट वीडियो वाला ही ये क्वेश्चन है, मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे उस लास्ट क्वेश्चन में मैंने कहा था ए और सी 1,70,000 अपने टोटल कैपिटल ऑफ फर्म मान के चल रहे थे, है ना। लेकिन इसमें मैंने क्या कहा है कि ए और सी न्यू रेशियो में चाहते हैं। तो क्या करेंगे हम, बिल्कुल रिवॉल्यूशन अकाउंट एज यूजुअल पहले की तरह ही बनाएंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी सेम ऐसे ही बनेगा जैसा रिटायरमेंट में मैंने बनवाया था। अब बात आती है, मैंने सब चीज फिल कर दी है, इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल कितना आता है बच्चों, 60 10 70 70 70 70 और 71 73,000 कितना आ रहा है इसका टोटल, 73,000। मैं थोड़ा रफली लिख लेता हूं, इसका टोटल आया 73,000। ऐसे इसका टोटल कितना आया 64,200, ये बी का, और सी का टोटल आएगा 45,000। ठीक है, 32 10 42 44, ठीक है 45,000 इसका टोटल। अब हमें करना क्या है, बैलेंस सीडी निकालनी है, यानी माइनस करके यहां पर कितनी फिगर बचती है वो निकालनी है। 73 यानी पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे बनाना है, सेम सब चीज भर देना। अब 73,000 में 9,600 घटाओ, तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो जो बैलेंस सीडी आएगा, बैलेंस सीडी ऑफ ए का जो आएगा वो आएगा, इसमें से इसको माइनस करके 63,400। ऐसे ही जो बी का आएगा बच्चों लोन, बी का लोन तो यही आएगा, इसमें से घटाओगे तो कुछ नहीं है, 64,200। क्लियर। ऐसे ही बैलेंस सीडी किसका, सी का, बैलेंस सीडी ऑफ सी। ये सारी चीजें वर्किंग नोट में करके दिखानी है, इसको लीव आउट मत कर देना कि छोड़ दिया। बैलेंस सीडी ऑफ सी, सी का बैलेंस सीडी क्या आएगा 35,400, यानी इसके टोटल में से इसको घटाओगे तो 35,400। तो जो रिमेनिंग पार्टनर है हमें उनका बैलेंस सीडी पता पड़ गया, यानी उनकी कैपिटल ये होनी चाहिए, ए की ये और बी की ये। लेकिन क्वेश्चन में साफ कहा है कि ए और सी ने क्या डिसाइड करा है कि कैपिटल न्यू रेशियो में होगी। तो अब हम क्या करेंगे,
हम एग्रीगेट करेंगे, एग्रीगेट ऑफ ए एडजस्टेड कैपिटल, ए एग्रीगेट मतलब होता है बच्चों टोटल करना, यानी ए की एडजस्टेड कैपिटल और बी की दोनों की प्लस कर दो। एग्रीगेट ऑफ ए एडजस्टेड, ए एंड सी एडजस्टेड कैपिटल। क्या करना है, ए और सी जो है इनकी एडजस्टेड कैपिटल को एग्रीगेट जोड़ देना है। अब कितना है, ए की कैपिटल है 63400 प्लस बी की कैपिटल कितनी है 35,400। इन दोनों को जोड़े कितना हो गया 60 और 30 90 90 और 8 98,800। इन दोनों को जोड़ोगे तो 98,800 आ गया। यानी टोटल कैपिटल टीसी मतलब टोटल कैपिटल 98,800 हुई। इन दोनों की जोड़ेंगे क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमारी कैपिटल न्यू रेशो में होनी चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ो। अब इसको न्यू रेशो में बांट दो। न्यू रेशो क्या है 1:1। यहाँ क्वेश्चन में तीनों पार्टनर थे, इनका रेशो 1:1 का था। एक रिटायर हो गया तो बचे हुए का रेशो 1:1 रह गया। तो न्यू रेशो है 1:1 है। क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा आपको ये बात। अब इसको न्यू रेशो 1:1 है तो 1:1 में बांट दो। 98,800 का 1/2 ये है किसका ए का। सेम सी का कर दो। सी का कितनी कैपिटल होगी, जो टोटल कैपिटल 98,800 है इसका 1/2 कर दो। 1/2 करके क्या आ जाएगा, काट दो उसको। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, तो 49400 मतलब दोनों की कितनी आ जाएगी, यहां पे लिखो 2 बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी किसका, ए का और सी का। कौन सा वाला, ये वाला नहीं जो न्यू रेशो में बढ़ गया है। तो कितना आ गया 49400। ऐसे ही सी का भी 49400। ठीक है, इसको टोटल कर दीजिए। अब जरा टोटल करते हैं। इस तरफ का टोटल 73,000 आ रहा था, इस तरफ का टोटल देखो कितना आ रहा है। इसका आ रहा है 9600 और 49400 6 4 10 9 9 18 19 का 9। इसका टोटल आ रहा है 59,000। इन दोनों का टोटल 59,000 आ रहा है। तो इस तरफ ज्यादा है मतलब इस तरफ कम है, तो जिस तरफ कम है उस तरफ लिख दो 2 बैंक करके। ये हो गई एडजस्टमेंट। कितना कम है इधर, ये 59,000 ये 73,000, तो इस तरफ कम है। जिस तरफ बड़ी साइड होती है उस तरफ फिल कर दो। 73,000 ये तो बड़ी साइड है और यहां पर आ रहा है 59,000 टोटल इन दोनों का। तो कितना कम है, जरा 73,000 में से 59,000 लेस करो। 1 2 3 13 में से 9 गया, 9 10 11 12 13 4 यहाँ गया 6 में से 5 गया 14,000। तो जितना यहाँ पर कम है उतना 2 बैंक करके कर सकते हो आप, है ना। या फिर आप चाहे तो जैसे लास्ट समझाया था मैंने, इस वाली बैलेंस सीडी में से एक ही ये वाली बैलेंस सीडी घटा दो, आपको पता पड़ जाएगा कितना कम है। तो 14,000 कम है, यहाँ पे लिख दिया। सेम इसका टोटल कर लो। ये तो 64,200 ही आएगा बच्चों बी का, और यही बी के लोन के नाम से 64,200 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि बी की कैपिटल एडजस्ट नहीं होगी, वो तो रिटायर होके जा रहा है। जो बचते हैं उनकी होती है। अब यहाँ पर टोटल 45,000 आ रहा है इसका, और यहाँ पर ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर कितना ज्यादा हो रहा है जरा चेक करो। 49,400 और 9,600 टोटल करो, 9 18 58,000 59,000 इधर आ रहा है 59,000 टोटल, है ना। ये साइड बड़ी है और यहां पर आ रहा है 45,000। तो कितना कम है इधर, जरा देखो कितना कम है 45 5 9,000 कितना कम है 5,000 और 14,000 इधर भी कितना कम है 14। जो जितना इस तरफ कम है उससे बाय बैंक करके लिख दो। यानी जिस तरफ साइड कम आ रही है, अगर इस तरफ आ रही है तो बाय बैंक करके, इस तरफ आ रही है तो 2 बैंक करके। अब एक ही जब मैंने टोटल करी तो 73,000 पड़ा था, ये साइड छोटी थी, जितनी छोटी थी 2 बैंक करके फिल कर दी। सेम सी का टोटल करा, सी की इस बार ये वाली साइड बड़ी आ गई और ये कम थी, जितनी कम थी बाय बैंक करके फिल कर दी, और फिर जो बड़ा टोटल है 59,000।
बात समझ में आई बच्चों? तो ये होगी, अब ये 62,000 ये जोड़ सकते हो आप चाहे तो, डायरेक्ट ऐसे भी जोड़ सकते हो, तब भी यही आएगा। तो ये हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन रिटायरमेंट। दूसरा केस, जब पार्टनर्स जो हैं अपनी कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट करते हैं, यानी इनकी जो बैलेंस शीट आती है उसको ही जोड़ो और न्यू रेशियो में बांट दो, फिर टू बैंक या बाय बैंक करके इनको बैलेंस कर दो। तो ये होता है बेटा दूसरा केस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का इन रिटायरमेंट। अब अगर कोई बैलेंस शीट के लिए लेकर कंफ्यूज है, बैलेंस शीट सेम बनेगी, कोई खास फर्क नहीं है। एक इसकी लास्ट की कुछ दो एडजस्टमेंट है जिसमें बैलेंस शीट पर प्रॉपर बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। फिर भी मैं बता रहा हूं, बैलेंस शीट ऐसी बनेगी जैसे एडमिशन में बनी थी। बस ये ध्यान रखना, जो बाय बैंक या टू बैंक करके चीजें आ रही हैं, तो बाय बैंक वाली चीज तो बैलेंस शीट में जो कैश बैलेंस गिवन होता है ना, बैलेंस शीट में जैसे बैंक बैलेंस गिवन होता है, मैं दिखा देता हूं आपको। बैलेंस शीट में देखो ये जो बैंक बैलेंस गिवन है, ये जो बैंक गिवन है 20,000, इस बैंक में ये जो मैंने टू बैंक करके 14,000 लिखा है ना, टू बैंक करके जो भी लिखा है वो यहां से माइनस होगा। जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें जब बैंक की अमाउंट लिखेंगे 20 नहीं लिखेंगे, उस 20 में से ये वाला टू बैंक माइनस होगा, और जो बाय बैंक करके फिल करा था ये 14,000 ये माइनस होगा इस वाले बैंक में से। क्लियर? बस ये बात ध्यान रखना, बाकी बैलेंस शीट में सब कुछ वही है। असेट्स बढ़ रहे हैं तो प्लस कर देना, घट रहे हैं तो माइनस कर देना, कोई लायबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस कर देना, घट रहे हैं तो माइनस कर देना। मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी कि हमें ये कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करनी है, वो क्वेश्चन मैंने करा दिया है। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट्स जरूर कीजिए और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। थैंक यू।